क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बात बात पे गुस्सा करते हैं, क्रोध आता रहता है? तो आपको आज एक तथ्य बताना चाहता हूं कि अपने पूरे जीवन काल में एक इंसान 730 घंटे तक गुस्सा होता है, अर्थात 30 दिन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जब भी आप गुस्सा करें, प्रति मिनट अगर आपसे 100 रुपए चार्ज किए जाएं, तो आप पूरे जीवन में कितना पैसा जुर्माने के तौर पर देंगे? पता है आपको? कैलकुलेट कीजिए। खैर, मैं खुद बता देता हूं, 43,80,000 रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ता। पर खुशनसीबी तो यह है कि गुस्से पर कोई टैक्स नहीं लगता। चलिए, खैर शुरू करते हैं आज की एक कहानी इसी पर। यह कहानी थोड़ी सी पुरानी है, आपको पता ही है मैं पुरानी कहानी बताता रहता हूँ। तो एक गांव में एक कुम्हार रहता था। बड़ा ही अच्छा आदमी था, बहुत ही बढ़िया आदमी था, शांत स्वभाव का आदमी था, अपना काम करता था और पालन पोषण करता रहता था। पर उसकी जो बीवी थी वो बड़ा गुस्सा करती थी, बात बात पे गुस्सा हो जाती थी, जैसे आमतौर पे हमारी बीवियां भी बात बात पे गुस्सा करती रहती है। खैर, तो उसका गुस्सा होना, नाराज होना इतना बढ़ गया था अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, बात बात पर गुस्सा और बात बात लड़ाइयां होती रहती थी, जिसके कारणवश उसके रिश्ते भी खराब होते जा रहे थे। पर एक बात जरूर थी कि उसकी बीवी को यह एहसास था कि शायद उसके साथ ये गलत हो रहा है और वो गुस्सा करती रहती है। तो उसने अपने पति से बोला, देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि मैं बात बात पर गुस्सा करती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ इससे आप मेरा इलाज कराएं, ये एक बीमारी जैसी हो गई है। तो पति ने बड़े शांति से सुना और कहा, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, हमारे गांव में एक बहुत ही विद्वान पुरुष रहते हैं जो इलाज करते हैं, तो हम उनसे आके मुलाकात करते हैं। तो वो लेके गए अपनी पत्नी को उस विद्वान के पास, जो बहुत ही बढ़िया आदमी था, बहुत परिचित था। तो उसके पास जब समस्या बताई गई उसकी बीवी की कि उसको बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता रहता है, तो उस डॉक्टर ने, वैद्य ने और बढ़िया आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये समस्या मुझे भी थी कुछ साल पहले और मैंने इसकी दवाई खाई, किसी ने मुझे दी थी और मुझे बड़ा आराम हुआ, बहुत फायदा हुआ। मैं देखता हूँ वो दवाई कहाँ पर रखी हुई है और मैं आपको देता हूँ। तो उस महापुरुष ने कुछ देर समय लगाया, ढूंढा और वो दवाइयां लाकर दी। कुछ गोलियां थी छोटी छोटी, और वापस चले गए भाई गोलियां लेके। अब लेकिन उसने एक निर्देश दिया कि ये गोलियां खानी कैसे। उन्होंने कहा, ये गोलियां आपको निगलनी नहीं है पानी से, जब भी आपको गुस्सा आए इसको मुंह में रखना है और चूसते रहना है धीरे धीरे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब ये गए और जब भी लड़ाई होती किसी के साथ भी, किसी के साथ, तो वो एक गोली मुंह में रखती और चूस लेती। तो कारणवश थोड़ा समय बीतता और उसकी लड़ाइयां कम होनी शुरू हो गई, और तकरीबन 10-15 दिन बाद जब कोई लड़ाई नहीं हुई, वो वापस उस विद्वान के पास गई और उन्होंने उसके पैरों में पड़ गई, जी अब मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, बढ़िया है अब एकदम। तो उस महापुरुष ने कहा, कोई बात नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर काबू पाना सीख गए हो थोड़ा सा, क्योंकि जो वो दवाई उसने उसको दी थी वो कोई दवाई नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी मीठी गोलियां थी जो हम बच्चे खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुस्से पर अपना क्या कहते हैं, काबू करना बड़ा जरूरी है। पल भर का गुस्सा और आपकी बहुत सारी चीजें खराब कर सकता है। तो ध्यान रखें, गुस्सा कम करें। प्रोफेशनली भी अगर आप बहुत से निर्णय आपने जीवन में गुस्से में लिए होंगे और पाया होगा कि 99% टाइम वो गलती थे, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अच्छे डिसीजन लें, अपने रिश्ते बनाए रखें, परिवार के भी और प्रोफेशनल के भी। और एक और जरूरी बात, बचाए अपने 43,80,000 रुपए। जाते जाते एक बात, क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है, तो थोड़ा सा काबू रखें अपने और अपनी जीभ पर। शुक्रिया।